सीक्वेंशियल स्विचिंग का एक बहुत ही बढ़िया सवाल जेईई एडवांस में आया हुआ है। आइए इसे देखते हैं। हमें दिए गए थे दो कैपेसिटर जिनके कैपेसिटेंस सेम है और एक नहीं, दो नहीं, तीन स्विच दिए गए, दो बैटरीज दी गई। अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें पहले हम S1 को प्रेस करते हैं, तो जब हम S1 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, S1 को जब हम प्रेस करते हैं तो जो हमारी पोलैरिटी है उसके हिसाब से हमारा C1 चार्ज हो जाएगा। क्योंकि ये 2V0 है तो C1 के ऊपर इधर 2CV0 चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, हमें दिया हुआ है कि इसके साथ में S2 है। अब S2 को प्रेस करते हैं और C1 और C2 ये दोनों हम कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, C2 के पास जो है शुरू में कोई चार्ज नहीं था, बाद में शेयरिंग होगी तो ये 2CV0 जो है दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा। तो हमारा C2 जो है उस पे CV0 आ जाएगा, C1 पे CV0 आ जाएगा। अब S2 को हटा के हम S3 को रिलीज करते, तो S3 के अंदर क्या दिया हुआ है, S3 के अंदर हमको पोलैरिटी ऑफ बैटरी रिवर्स कर दी है। यहां पे इसका पोटेंशियल V0 है, लेकिन अब इस बैटरी की पोलैरिटी की वजह से इस प्लेट पर चार्ज CV0 की बजाय -CV0 और यहां पे +CV0। तो हमारा जो C2 था उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। C1 पे चार्ज हमारा यही रहेगा जो हमने देखा यहां पे, कितना, CV0। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ CV1 इज 2CV0, नो। चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0, यस। सी पार्ट में बोला कि चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1, ये तो गलत हो गया ना क्योंकि बी सही है। और डी वाले में कि C2 की अपर प्लेट पर, तो हमने देखा कि C2 की अपर प्लेट पर कितना चार्ज आ गया, -CV0। दैट इज वाई डी शुड बी करेक्ट। तो हमारे आंसर होंगे बी एंड डी।